नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोपहर का टाइम हो गया, 1 बजने वाला, 10 मिनट रहेगी। और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और आज दोपहर के खाने में बनाऊँगी पनीर। और मटर तो मिले नहीं, कन्हैया गया भी था लेने के लिए, लेकिन मिले नहीं, कह रहे कि महंगे हो रहे इसलिए नहीं ला रही। और आपको दिखा दूँ, बुआ जी लग रही है प्याज छीलने में। बुआ जी कह रही मुझे दे दो थोड़ा सा, मैं भी खाली बैठी, मैंने उनको दे दी प्याज वगैरह। और मैं कर दिया, मम्मी से बात भी चल रही है उनकी। और यहाँ कृष्णा आ गया था सुबह ही। असल में कृष्णा की हो रही है तबीयत खराब, उसको फीवर हो रहा है कृष्णा, कैसी है तबीयत तेरी। अभी मैंने उसको दवाई भी दी। सिर में दर्द हो रहा, लेट जा तू, सो जा थोड़ी देर है, सो गए, आ जा। दवाई भी दी मैंने, नु कह रहा सिर में दर्द हो रहा, लेकिन लेटता तो नहीं है। तो अभी उसको कल से ही फीवर हो रहा। और अभी बस देखो थोड़ी देर में आराम होगा। तो खा भी नहीं रहा, मैंने उसे खाने के लिए बिस्किट वगैरह भी दिए, लेकिन खा नहीं रहा वो। चने के दाने दिए थोड़े से, वे खाए बस। और बस मैं कर लेती हूँ, भाजी काट दिया प्याज, मैं टमाटर वगैरह चॉप करके कर लूँगी तैयारी सब्जी बनाने की। तो यहाँ बस बुआ जी ने तो प्याज काट दी थी और मैं टमाटर काटने लगी हूँ। बाकी जो भी तैयारी करनी वो कर लूँगी। और मैं तो नहीं कर रही थी बुआ जी को, बुआ जी कह रही नहीं बैठी मैं ला मैं कर दूँगी, क्योंकि बैठे बैठे भी अब मैं बोर ही हो रही। और आज तो सुबह से ही मैं भी काम में लगी हुई, क्योंकि कपड़े वगैरह भी काफ़ी सारे हो रहे थे, फिर घर की साफ़ सफाई भी थी। और जब कहीं से आते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ ही जाता है। और मेरे से भी आज बैठा नहीं गया, बस ऐसे ही काम करती करती मैं बोल रही हूँ बुआ जी के साथ। और बुआ जी कभी गुड्डू के पापा के पास वहाँ बैठ जाती है रूम में जाके। और वहाँ इसके ताऊ जी तो वहीं हैं उनके पास ही। सुबह में घूमने भी गए थे दोनों भाई, तो आगे थे घूम के। और बस कभी फिर मेरे पास ही आ जाती है, तो ऐसा ही चल रहा है। और मैं कह भी रही बुआ जी को, मैं कहा मेरा टाइम नहीं लगा, कह रही कोई बात नहीं, यहाँ तो कहीं दूर थोड़ा ही हूँ मैं, यहीं के यहीं तू रसोई में काम कर रही और मैं यहीं सी, तो दोनों की बातें भी चल रही। तो अब देखिए बस मैं फ़ोन पे बात कर रही थी मम्मी से, जो मेरी सास है उनका फ़ोन आया हुआ था, तो मैं उनके साथ लग रही थी बात करने, प्याज भी काट रही थी। और बस मैं अपना और तैयारी कर लूँगी। तो पनीर वगैरह काट के मैंने तैयार कर लिया। अब वो पीस लूँगी मसाले पीस के, थोड़ा सा यह है जो ग्रेवी बनती है ना वो अच्छी बन जाती है। तो टमाटर और प्याज दोनों इसमें मिक्सी में पीस लेती हूँ। और अब मैंने रख लिया कढ़ाई में डाल लिया है ऑयल। और ऑयल को अच्छे से पकाने के बाद बस लगाऊंगी तड़के का तो आपको पता ही, मेरा सारी चीज़ों में वही नॉर्मल सा ही होता है जो है। बस पहले मैंने तड़के की मिर्च धनिया जीरा डाल लिया, उसके बाद थोड़े से डाल ली काली मिर्च वगैरह भी डाल दिया। और इसके बाद फिर जो प्याज चॉप करी है पीसी है मिक्सी में वो डाल दी है। और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और जो मिक्सी की प्याज होती है वो थोड़ी सी जैसा पीसी हुई हो गया ना उसमें टाइम लगे, बल्कि जो चॉप की हुई हो उसमें नहीं इतना टाइम लगता। तो मैंने इसमें हींग भी डाल दिया, मगर जिससे कि मतलब नुकसान ना दे। और फिर डाल दूँगी मसाले। और इसमें प्याज अच्छे से भुन चुकी है, तो मसालों को भी हल्दी और जो धनिया पाउडर वो डाल के भून लूँगी। और फिर डाल दिया है टमाटर को अब हम अच्छे से पका देंगे। इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी देगी मिर्च, लाल मिर्च और नमक। तो इसको पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, तो इसको रख दूँगी बस ढक के, पकती रहेगी जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। तो बस ग्रेवी हमारी पकी रही है, ये टमाटर अच्छे से पक गए हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दिया 1 चम्मच के लगभग मलाई थोड़ी थी, क्योंकि रात का ही दूध था, ज़्यादा नहीं था। पहले तो मतलब इकट्ठी हो जाती है जब रखते हैं, तो वो मैंने डाल दी। फिर थोड़ी सी दही डाल दी। और बस अभी इसे पका दूँगी जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से जो मतलब घी सा है ना वो ना छोड़ दे। और इधर आई थी इंदू, बुआ जी के पास ही आई थी। और कृष्णा तो सुबह से ही आया हुआ था। और कृष्णा की हो रही है तबीयत ख़राब, 2 दिन से उसको फीवर आ रखा है। और आज भी सुबह से आ रहा, लेकिन ना तो उसने कुछ खाया, मैंने उसको सारी चीज़ें दी, कह रहा मम्मी मन नहीं कर रहा। और ऐसे ही आंखें भी उसकी बिल्कुल सूजी सी हो रही है, ऐसा ही निढाल सा हो रहा। तो मैंने उसको दवाई भी दी, भैया दवाई लेके आए थे सुबह ही।
कि इसको दे देना बाद में। सुबह तो उधर से ही दे के लाए होंगे तो मैंने दे दी थी, लेकिन वो कह रहा था बार बार कि मम्मी मेरा सिर दुख रहा। तो यहाँ इंदु और नीरज भैया आए हैं बुआ जी से मिलने के लिए, लेकिन जब फिर देखा कृष्णा को फीवर हो रहा, उसका सर दुख रहा था और फिर दोपहर का टाइम था, तो फिर ये चले गए थे इसको डॉक्टर के यहाँ लेके, क्योंकि फिर टाइम निकल जाता, मतलब डॉक्टर की दुकान बंद हो जाती ये दोपहर के बाद। तो फिर ये ज़्यादा देर नहीं बैठे, 15 मिनट ही बैठे मुश्किल से, और मेरे से तो बैठा भी नहीं गया उसके पास, क्योंकि मैं खाना बनाने में लग रही थी, फिर खाने को भी देर हो जाती। और अपने आप तो चाहे किसी टाइम भी खा लो, लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो उनको तो देखो टाइम से ही देना पड़ता है, यूँ नहीं है कि भाई देर सवेर हो जाए, अपने लिए तो चलो हो भी जाती है। और यहाँ बस फिर वे तो जल्दी चले गए थे कृष्णा को लेकर डॉक्टर के यहाँ, फिर उधर से उधर ही चले गए थे, क्योंकि बच्चों का आने का भी था, फिर बच्चे भी आ जाएंगे। और यहाँ मेरी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है, इसमें मैंने पनीर डाल दिया अच्छे से भून के, फिर उसमें थोड़ा सा डाल दिया पानी, तो वो पक गई है देखिए, और आटा बना के रख दिया। और मैं पनीर के साथ बनाऊंगी आज पूरी। और दही भी मंगा ली मैंने, दही को फेंट दिया है। पहले तो सोच रही थी कि बूंदी वाला रायता बना दूँ, लेकिन बुआ जी कह रही थी नहीं रायता ना बनावे, सिंपल दही दे देना। तो फिर मैंने वो थी बूंदी तो मेरे पास, तो फिर मैंने बनाई नहीं, अच्छे से फेंट दी थी दही को। और यहाँ बस सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई, अब कढ़ाई चढ़ा लूँगी, इसमें ऑयल चढ़ा लिया और अब बस बनानी शुरू करूँगी पूरी। और इधर देखिए सलाद वगैरह मैंने काट के तैयार कर ली। प्याज नहीं काटी मैंने, क्योंकि कल काटी थी ना तो किसी ने खाई नहीं थी, आज मैंने बस टमाटर और खीरे ही काटे। और इधर जो सब्ज़ी है बहुत अच्छी हमारी बन के तैयार होगी। ऊपर से मैंने थोड़ी सी कर दिया इसकी गार्निशिंग पनीर से कद्दूकस करके, बल्कि छोटा कद्दूकस मुझे पाया भी नहीं था, फिर बड़े वाले से ही मैंने कर दिया है, क्योंकि अच्छा लगे देखने में और भी ज़्यादा। तो ये देखिए सब्जी मैंने लगा दी है, दही वगैरह लगा के तैयार कर दूंगी, और बस उधर जब तक तेल हमारा पक के तैयार हो जाएगा। और कन्हैया भी आ गया था बस जब मैं खाना लगाई रही थी, फिर वो आ गया था, क्योंकि खाने के टाइम दोपहर को भी आ जाता है। और बस मैं लगा के ही रख दूँगी, तो वो साथ साथ बस अब बना दूँगी गर्मा गर्म पूरी। तो इधर पूरी बनानी मैंने शुरू कर दी है, और कन्हैया आ गया जैसे मैंने बताया, तो वो कह रहा था कि लाओ मैं खिला दूँगा। और मैंने तो लगा के तैयारी कर रखी। बच्चे तो अभी नहीं आए थे, बच्चे तो 3 बजे आएंगे। और ये वीडियो है सैटरडे वाले दिन की, सैटरडे की है, मतलब फ्राइडे को हम गांव में से आए थे, तो ये सैटरडे की है। और यहाँ बस देखिए मेरी पूरी बनने लग रही, और मैं बनाती जाऊँगी, और गर्मा गर्म कन्हैया देता जाएगा इन तीनों को। और कोई कह भी रहा था कि जो कन्हैया वो काम करता रहे और बड़े वाले तो ऐसे ही बैठे रहें। देखो उनका काम है जो वे अपने हिसाब से करते हैं। अब जो इसके ताऊ जी है उनके पास तो वहीं बैठेंगे, कन्हैया तो छोटा है बहुत, कन्हैया बैठ भी जाता है, ये नहीं है कि बैठता नहीं है वो भी अपने आप, लेकिन देखो उनके साथ तो बैठना ही पड़ेगा एक ना एक को। और जो बड़े होते हैं ज़्यादातर वही बैठते हैं। इसके पापा सबके साथ बहुत अच्छे से उनका है, मतलब उनके साथ बोलते चालते हैं, बहुत अच्छे से उनको के साथ रहते हैं। अब कन्हैया थोड़ा छोटा है उनसे, तो वो क्या बैठेगा, क्या बात करेगा उनसे, अभी तो ये है। तो इस वजह से तो वे बैठ जाते हैं, खाना वगैरह भी वही खाते हैं, मतलब साथ साथ ही रहते हैं। अब भाई साहब बड़े हैं तो अब बड़े ही उनका आदर करेंगे अपने हिसाब से। देखो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, अगर आपको ये बुरा लगता है तो पता नहीं मुझे क्यों बुरा लग रहा है, हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो बड़ा होता है घर में, अगर जैसा पापा जी होते या कोई भी बड़ा है, तो वो ही ज़्यादातर रहता है गेस्ट के साथ। हमारे यहाँ यही रीति रिवाज है। और जब हमारे पास आए हम उनको समय ना दें तो फिर क्या फ़ायदा है उनका आने का, ये अच्छा नहीं लगता। ये थोड़ा ही कि हम इधर उधर बैठे रहे और ये अपना अकेले बैठे रहे, हमसे मिलने आए हुए हमारे पास आए तो हमें हमारा फ़र्ज भी तो बनता है कि हम उन्हें समय दे बैठें। हालांकि मैं तो खैर उनके पास नहीं बैठती, क्योंकि वे बड़े हैं, जेठ लगते हैं, मतलब पर्दा नहीं करती, लेकिन मैं बोलती भी नहीं हूँ उनके साथ, बस नमस्ते वगैरह ही कर लेती हूँ। और ये गुड्डू के पापा ही उनके साथ रहते हैं और घूमने जाते हैं, जैसे आते जाते हैं। और नीरज भैया भी आते सुबह शाम जैसा आते जाते हैं, तो तब भी वे भी मिल के चले जाते हैं, हालांकि फिर में अपना दुकान का काम करते हैं। तो ऐसे ही फैमिली में सारा कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ बस खाना चल रहा है, कन्हैया देखता जा रहा और मैं बनाती जा रही। तो
तो फिर इन्होंने सबने खा लिया था, ये अपना लेट गए थे, आराम कर रहे थे। कन्हैया ने भी खा लिया था फिर साथ साथ ही। उसके बाद मैंने कर दी है रसोई की क्लीनिंग और जो बर्तन वगैरह वो भी करके रख दूँगी। बल्कि मैंने तो खाना नहीं खाया था, फिर 2:30 बज गए थे। मैंने सोचा चलो बच्चे आएंगे 3 बजे, बस जब ही खा लूँगी, फिर मैंने बाद में ही खाया था। और बस यहाँ देखे अपना कर दूँगी सारा किचन का काम। और अब है देखिए शाम का टाइम। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ सबके लिए चाय। इसके चाचू भी आए हुए हैं, वे सब सारे ऑफिस में बैठे, उधर बाहर वाले कमरे में सारे के सारे बैठे, तीनों चारों भाई, और बुआ जी भी वही है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ चाय उनके लिए, और दुकान के लिए भी बनाऊंगी, दुकान पे भी जाएगी। और ईशू करा रही है मेरी हेल्प। वो कह रही कि मम्मा मुझे दे दो। पहले तो वो चाय बनाने के लिए कह रही थी, मैं कहा नहीं मैं बना रही, तू ट्रे लगा दे। तो वो ट्रे लगा रही है और पूरी कोशिश कर रही है अच्छे से उसको सारा कुछ सेट करने की। और छोटे छोटे बच्चों को ना इन चीज़ों का छोटे छोटे काम बता दो तो इनका शौक़ भी होता है, और मतलब शौक़ में वो कर लेते हैं। तो इधर बस चाय बनने लग रही है और इसने लगा दी है, ट्रे तैयार कर दी, और अब मैं छान के लगा दूंगी कप में। और वो कह रही है कि मम्मी लाओ मैं छानूँ, मगर नहीं हाथ पे गिर जाएगी, थोड़ी ज़्यादा है। और तो बस मैंने लगा दिया सारे कप और दे आऊँगी। बल्कि मैं ईशू को कह रही थी, मैंने कहा लेती जा, वो कहने लगी नहीं मम्मी मैं ले जाती हूँ, शर्माती है थोड़ा सा। तो कह रही है आप दे आओ। फिर मैं ही दे के आई हूँ ऑफिस में। बस मैंने वहाँ पे कैमरा तो लगाया नहीं, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं दे आई हूँ ऑफिस में चाय। और इधर जो चाय रह गई है वो ईशू लगा रही है बोतल में दुकान के लिए, दुकान पर जाएगी। तो मैं उसको कह रही हूँ, मैंने कहा तू वो ना कर लिया, हाथ पर ना गिरवा लिया। कह रही नहीं मम्मी मैंने लोटे में छान ली तब डाल रही। तो इसके बोतल तैयार कर दी, और बस जो बची है अब मैं भी पी लूँगी। तो चाय वगैरह पी कर मैं लगी हूँ कपड़ों पे। और ये कपड़े देखे सुबह के टाइम जो धोए थे, काफ़ी सारे कपड़े हो रखे हैं। और बस इनको अब लगाना है इनके ठिकाने पे। धोने से ज़्यादा टेंशन कपड़ों की रखने की होती है, क्योंकि नए पुराने काफ़ी सारे कपड़े प्रेस के भी है। और यहाँ शायद इसके पापा हैं, उनके साथ मैं कुछ बात ही कर रही हूँ, कुछ बोल रहे हैं हमें। तो पहले तो थोड़ी देर बैठे बात बोलो गए हम किसी बात पे, पता नहीं कुछ बात चल रही होगी, मैं ना बोल रही। उसके बाद बस अब लगूंगी कपड़ों में। जो प्रेस वाले वो अलग निकाल दूंगी, जो तय करने वाले वो अलग, जो मुझे प्रेस करनी वो अलग, जो बाहर भेजने हैं मतलब उनको अलग गठरी बांध के तैयार कर दूंगी। तो यहाँ देखिए लग रही है, काफ़ी सारे कपड़े हैं। और देखिए कुर्सी पे भी रखे हैं, अभी तो बहुत सारे कपड़े धुले आज। तो यहाँ बस तय करने के कर रही हूँ। और इसके पापा कुछ बात ही कर रहे हैं, पता नहीं किस, मेरे याद नहीं है अब। तो बस वो भी बातें भी चल रही है हमारी, और यहाँ पे कपड़ों के मैं अपना काम भी कर रही। फिर ये चले गए थे दोनों भाई शाम को फिर दुकान पे, और इधर उधर कहाँ गए होंगे घूमने के लिए, तो दोनों वहाँ चले गए थे। बुआ जी देख रही थी टीवी, उसमें कुछ पिक्चर वगैरह आ रही थी, तो वे देखने लगी थी, और मैं लग रही हूँ तय करने के लिए कपड़े। तो अब बस शाम का टाइम हो गया, अब शाम का फिर खाना वगैरह बनाऊंगी, देखूंगी क्या बनाना है पूछ के, और वीडियो का एंड करूंगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।